हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग के ऊपर, यानी सुनने की कला, यानी कि साइंस ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करूंगी। सुनना भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव लिसनिंग, एक होता है पैसिव लिसनिंग। अब आप सोचेंगे कि सुनने के ऊपर कौन सा विज्ञान हो गया। सुनने की बहुत ज़बरदस्त कला है। अगर आप बहुत ध्यान से किसी की बात को सुनते हैं और सिर्फ सुनते हैं तो आप बहुत सारे काम वहीं कर देते हैं। बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग के ऊपर। एक्टिव लिसनिंग होती है जब हम किसी को सुन रहे हैं तो हम साथ ही साथ अपने अंदर उनके क्वेश्चन आंसर भी करते रहते हैं और खुद के साथ उन बातों को कनेक्टेड करते रहते हैं। एक्टिव हो गए हम भी, मतलब हम भी लगातार बोलने वाले के साथ साथ हम खुद को भी जज करने लग जाते हैं या औरों को भी जज करने लग जाते हैं। और औरों के लिए भी जो सामने अगर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है या कोई जवाब दे रहा होता है तो लगता है उसको ये बात बताऊंगा, उसमें इस चीज़ की कमी है या उसमें ये खूबसूरती उसमें भी है या मुझ में ये चीज़ें हैं। हम हमेशा कंपैरिजन भी करते रहते हैं, लाइक कंटिन्यू एक्टिव होते हैं सामने वाले की बात सुनने के टाइम पे, तो वो हो जाती है एक्टिव लिसनिंग। और पैसिव लिसनिंग होती है जहाँ बस सुनने वाला पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सुन रहा होता है बिना कोई भी विचार किए। 100% उसका ध्यान पूरी तरह से सुनने में लगा रहता है। जैसे कि हम गुरु को सुनते हैं और हमें ये होता है कि बिल्कुल हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, पूरी अवेयरनेस के साथ वो सुन रहा होता है, चाहे पास में शोर भी हो रहा हो। अपना पूरा फोकस वो बोलने वाले पर लगा देता है, जो सामने बोल रहा होता है, कि कुछ भी छूट नहीं जाना चाहिए। पूरी तरह से फोकस करके सुनना, होश के साथ सुनना पैसिव लिसनिंग है। इसी तरह से जब कोई भी दुख भरी बात या इमोशन किसी एक्टिव लिसनर को बताता है तो उसे ऐसा लगता है सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा है। और अगर थोड़ा सा भी बताने वाला अगर होश में है, जागरूक है, तो उसे लगता है कि मैंने यहाँ बात शुरू ही क्योंकि मेरी बात सामने वाला पूरी ही नहीं होने दे रहा है। वो अपनी मन की बातें करे चले जा रहा है क्योंकि वो लगातार एडवाइस भी देता जा रहा है। तो अपनी बात अगर हम शुरू कर देते हैं, वो दुख की हो या कोई भी हम बात की शेयरिंग कर रहे हो, तो लगता है कि इसको अब किसी तरह से स्टॉप कर दिया जाए, हम वह बात पूरी नहीं कर पाते हैं। और कोई पैसिव लिसनर मिल जाता है हमें, तो आपकी बात को बहुत करना, बहुत प्रेम से सुनेगा और वो सिर्फ सुनना ही बन जाएगा उसका। उसके मन में कुछ भी नहीं आ रहा होता सिवाय सुनने के। क्योंकि जो पैसिव लिसनर होते हैं वो बहुत होशपूर्वक होते हैं, बहुत प्रेम से भरे होते हैं, बहुत करुणा से भरे हो सकते हैं। गुरु के लेवल की बात कर रही हूँ, बहुत ज्ञान वाले लोगों की बात कर रही हूँ। जो लोग ऐसे होते हैं तो वो पैसिव लिसनर होते हैं। उनके आगे अपनी मन की बात रखने से हम भी होश में थोड़ा सा आने लग जाते हैं। तो ये हुई पैसिव लिसनर की बात। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग, साइंस ऑफ काउंसलिंग क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत दुखी या बहुत ट्रॉमा में आए हुए लोग या जो लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल नहीं पा रहे हैं खुद को, जिनका होश पूरी तरह से सदा नहीं है, तो वो लोग काउंसलर के पास पहुंचते हैं। तो काउंसलर के पास जब वो बात करते हैं तो काउंसलर पूरी फोकस के साथ उनकी बात को सुनता है और वो उसका फोकस, उसकी अवेयरनेस, जब इतने ध्यान वाली उनकी अवेयरनेस सुनाने वाला, अपने मन की बात को कहने वाला जब उनके फोकस में आ रहा होता है तो वो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और वो अपने मन की वो बातें भी कह देता है जो वो कभी नहीं बोला होता है। और 2-3 बार वो जब काउंसलर के आगे बातें कर देता है तो उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है
कि वो बात तो बीत चुकी, अब मुझे भी सामने वाले की तरह होश में आकर अपने आप के अंदर से ये सब कुछ निकाल देना है। और धीरे 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 वो बात तो रह जाती है पर उस बात का दर्द गायब हो जाता है, क्योंकि वो एक होश से भरे हुए, एक कॉन्शियसनेस से भरे हुए लिसनर के पास बैठा है और वो पैसिव लिसनर है। और काउंसलर हमेशा ही अपने क्लाइंट की बात को पूरे होश पूर्वक और बिना जज किए हुए सुनते हैं और उनकी कही हुई बातों को ही क्वेश्चन उनके आगे रखते हैं कि ओके, अगर ऐसा था अब आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। उन्हीं की बातों में से वो बातें निकाल के उनके आगे रखते हैं, तो उनका अवेयरनेस भी सधने लगता है। तो अवेयरनेस कैसे साधें, इसके ऊपर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। एक अच्छे लिसनर बनिए। अगर कोई आपके आगे अपने मन की बात करता है तो आप उसे सुनिए, और अगर आपको बातें अपने मन की करने की ज़रूरत है तो किसी पैसिव लिसनर के आगे जाके अपने मन की बातें कीजिए। धीरे धीरे आप खुद भी पैसिव लिसनर बन जाएंगे और आपको समझ आने लग जाएगा कि दुख शुरू होने वाला है, इसको, इस टॉपिक को स्टॉप कर दो। सामने वाला तकलीफ दे रहा है, इस तकलीफ को स्टॉप कर दो, अपने अंदर मत आने दो। एक्टिव और पैसिव लिसनर, एक्टिव लिसनर से पैसिव लिसनर बनने की जर्नी आप खुद के अंदर ही कर सकते हैं। आपको दूसरे की अवेयरनेस उधार नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कि फिर आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी, काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट काउंसलिंग आप अपने आप को खुद ही हील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।